देखो जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि जे फाइल चूजर जो हमारी क्लास है उस क्लास में हमने हमने किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जे फाइल चूजर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हुए फाइल सिलेक्शन का हम ऑप्शन वहां पर यूज कर पाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो जे चूजर फाइल है, ठीक, ये फाइल चूजर क्लास है, इस क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है, हर क्लास के अंदर कुछ ना कुछ मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेथड्स है उसमें पहला मेथड है शो ओपन डायलॉग, शो सेव डायलॉग, शो डायलॉग, गेट सेलेक्टेड फाइल, सेट करेंट डायरेक्टरी, गेट करेंट डायरेक्टरी और फाइल मेथड। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सारे मेथड का सिंटैक्स देखेंगे। जैसे शो ओपन डायलॉग, तो शो ओपन डायलॉग का जो सिंटैक्स है वो क्या है, शो और ओपन का ओ आपका कैपिटल रहेगा एंड द डायलॉग विल गेट इस तरह से, और ये है आपका मेथड शो ओपन डायलॉग और कंपोनेंट ओनर। ठीक है, कंपोनेंट ओनर, this method opens an exchange box that contains an endorsement button such as open and that opens a document from a dispose। ठीक, अब जैसे इसका जो सिंटैक्स है वो है क्या, इंट शो ओपन डायलॉग कंपोनेंट और आपका प्रोप्राइटर, शो सेव डायलॉग। जो शो सेव डायलॉग है वो क्या है, शो सेव और डायलॉग, यही है। ठीक, इसमें भी कंपोनेंट और ओनर, कंपोनेंट और ओनर। ठीक है, और इसका जो सिंटैक्स है इंट शो सेव डायलॉग। ठीक, उसके बाद शो डायलॉग, शो डायलॉग कंपोनेंट ओनर और स्ट्रिंग, गेट सेलेक्टेड फाइल, इसका जो सिंटैक्स है वो है फाइल गेट सेलेक्टेड फाइल, गेट सेलेक्टेड फाइल का एफ आपका रहेगा कैपिटल में और एस भी आपका कैपिटल में। सेट करेंट डायरेक्टरी, सेट करेंट डायरेक्टरी में आपका सी कैपिटल रहेगा और डी कैपिटल रहेगा। यहाँ पर इसको इस तरह से कर दो, यहाँ पर इसको इस तरह से बंद कर दो। गेट करेंट डायरेक्टरी, और फिर फाइल एफ, फाइल आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। सेट करेंट डायरेक्टरी में क्या है, वॉइड वॉइड सेट करेंट डायरेक्टरी। अच्छा, फाइल में अब क्या है, स्ट्रिंग, गेट नेम, क्या है, गेट नेम,
गेट नेम के बाद फिर और फाइल का ऑब्जेक्ट, फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक, इतने सारे मेथड हैं बेसिकली आपके पास में, वो आपको यहाँ पर यूज करने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक प्रोग्राम देखते हैं जो कि इसको इनकॉर्पोरेट करेगा इन सारी मेथड्स को। तो बेसिकली हमने सारे मेथड हमने देख लिए, अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं यहाँ पर जो इन सारे मेथड्स को इनकॉर्पोरेट कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो कि जे फाइल चूजर क्लास को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कराएगा, उसके सारे मेथड्स को हम यूज करेंगे। और उस प्रोग्राम में हम बेसिकली ये काम कराने जा रहे हैं कि जैसे आप विंडोज में डायलॉग बॉक्स ओपन करते हो तो आपको फाइल मेन्यू में जाकर ओपन ये मेन्यू मिलता है। ठीक है, उसके बाद फाइल मेन्यू में जाकर आप सेव एज यूज करते हो। ठीक है, यही एक प्रोग्राम हमें बनाना है जीयूआई पे बेस्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। import java.io javax.swing java.awt.event javax.swing.fileChooser और क्लास फाइल सेलेक्ट GUI आई, ये हमारा नाम है। ठीक है, उसके बाद हमने एक्सटेंड कराया है जेफ्रेम को, इम्प्लीमेंट कराया है एक्शन लिसनर क्लास को, मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज किया। अब हमने एक स्टैटिक एक लेबल बनाया है एल, उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि हमारा कैसा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, फाइल सेलेक्ट जीयूआई ऑल कंस्ट्रक्टर ही तो है ये। फिर उसके बाद मेन मेथड बनाया है हमने, मेन मेथड बनाने में हमने क्या किया है, एक फ्रेम क्रिएट किया है, जे फ्रेम एफ आर इक्वल्स टू न्यू जे फ्रेम एस पी इन्फोटेक। ठीक, एफ आर डॉट सेट साइज 400 एफ आर डॉट सेट विजिबल ट्रू, एफ आर डॉट सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज, जे बटन बी वन इक्वल्स टू न्यू बटन सेव डायलॉग। अब हमें दो बटन्स बनानी है जो कि सेव कराएंगी फाइल, किसी फाइल को, या तो फिर ओपन कराएंगी। ठीक है, तो दो बटन हमें बनानी, उसमें से पहली बटन हमने बना ली B1 जो कि है सेव डायलॉग, जे बटन B2 इक्वल्स टू न्यू जे बटन ओपन डायलॉग। ठीक, इतना हो गया। ओके, अब उसके बाद दोनों बटन बनाने के बाद अब हम क्या करें, एक ऑब्जेक्ट बनाएं। क्या, हमारी जो क्लास है फाइल सेलेक्ट जीयूआई ऑल का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया F1 और उसमें हमने क्या किया, ऐड एक्शन लिसनर, यानी ऐड एक्शन लिसनर मेथड का यूज करते हुए सेव बटन और ओपन बटन पे हमने एक कोई इवेंट जनरेट कराएंगे। ठीक है, B1 डॉट एड एक्शन लिसनर F1, B2 डॉट एड एक्शन लिसनर F1। ठीक, उसके बाद एक पैनल बनाएंगे हम, जे पैनल P इक्वल्स टू न्यू जे पैनल P डॉट एड B1 P डॉट एड B2। ठीक, पैनल में हमने अपने दोनों जो है बटन को ऐड करा दिया। अब जो लेबल हमारी L है, स्टैटिक लेबल ली थी हमने L ऊपर। ठीक, डिस्टेंस वेरिएबल L इक्वल्स टू न्यू जे लेबल नो फाइल सेलेक्टेड, मतलब अगर आपने कोई फाइल सेलेक्ट नहीं करी है तो वो L में वो डेटा सेव है अभी। P डॉट एड L और FR डॉट एड P, ये करा दिया, तो जब आप कोई फाइल सेलेक्ट नहीं करोगे तो वो लेबल वहां पर आपको शो करेगा। इतना होने के बाद में अब मेन आपका मेथड आता है एक्शन परफॉर्म मेथड, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म एक्शन इवेंट ई स्ट्रिंग कॉम इक्वल्स टू ई डॉट गेट एक्शन कमांड इफ कॉम डॉट इक्वल सेव। अगर आपके जो भी आपने वहां पर फाइल चूज की है वहां पर आपने एक्शन हुआ आपका ई डॉट गेट एक्शन कमांड इफ कॉम डॉट इक्वल सेव जे फाइल चूजर चूजर जेएफ इक्वल्स टू न्यू जे फाइल चूजर फाइल सिस्टम व्यू डॉट गेट फाइल सिस्टम व्यू। ठीक है, ये मेन मेथड है आपका यहाँ पर फाइल चूजर का, इसको याद रखना है। ठीक, फाइल सिस्टम व्यू डॉट गेट फाइल सिस्टम व्यू। उसके बाद कॉलिंग द सेव शो सेव डायलॉग मेथड टू डिस्प्ले द सेव डायलॉग ऑन द फ्रेम, तो INT एक आर ले लिया, जेफ डॉट शो सेव डायलॉग नल। अब इफ द यूजर सेलेक्ट अ फाइल इफ आर इज इक्वल टू जे फाइल चूजर डॉट अप्रूव ऑप्शन, देन क्या होगा, सेटिंग द लेबल एज अ पाथ ऑफ द सेलेक्टेड फाइल, तो एल डॉट सेट टेक्स्ट जेएफ डॉट गेट सेलेक्टेड फाइल और डॉट गेट एब्सोल्यूट पाथ। एक मेथड हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है पहले, गेट एब्सोल्यूट पाथ या गेट पाथ,
गेट पाथ सेट पाथ करके मेथड पढ़ा था, तो वही यहाँ पर यूज हो रहा है। इफ द यूजर कैंसिल द ऑपरेशन देन तब क्या हो, एल डॉट सेट टेक्स्ट, जो हमारे लेबल है, एक ही लेबल में हम क्या कर रहे हैं, कई सारे टेक्स्ट को इनकॉर्पोरेट कराते जा रहे हैं गेट टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट मेथड के थ्रू। ठीक है, तो एल डॉट सेट टेक्स्ट हमने क्या कर दिया, ये यूजर कैंसिल द ऑपरेशन। अच्छा, इतना हो गया। अब इफ द यूजर प्रेसेस द ओपन डायलॉग, अभी सेव हो गया, B1 बटन का काम हो गया। अब आपको क्या करना है, B2 बटन के लिए काम कराना है, एक्शन परफॉर्म कराना है। तो क्या हो, else create an object of jFileChooser class, तो jFileChooser jf equals to new jFileChooser filesystemview dot get filesystemview, ये मेथड है, यहाँ पर यूज होगा। फिर कॉलिंग द शो ओपन डायलॉग मेथड टू डिस्प्ले द सेव डायलॉग ऑन द फ्रेम, अभी ओपन था अब सेव। ठीक है, anti-r equals to jf dot show open dialog box null if the user select a file, अगर यूजर कोई फाइल सेलेक्ट करता है तो क्या हो जाएगा वहां पर, इफ r इज इक्वल टू jFileChooser डॉट अप्रूव ऑप्शन, वही पुराना वाला मेथड जो हमने उसमें किया था। सेटिंग द लेबल एज द पार्ट ऑफ द सिलेक्टेड फाइल, तो l डॉट सेट टेक्स्ट gf डॉट गेट सिलेक्टेड फाइल डॉट गेट एब्सोल्यूट पाथ, इफ द यूजर कैंसिल द ऑपरेशन सेट टेक्स्ट द यूजर कैंसिल द ऑप्शन। काम वही हो रहा है, बस जो बटन का नाम है वो हमने चेंज कर दिया, सेव और ओपन, इससे सेव होगा उससे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कराएं। ठीक है, तो जवैक फाइल सेलेक्टेड GUI ऑल डॉट जावा, प्रोग्राम हो गया हमारा कंपाइल। ठीक, अब इसमें हमको क्या करना है, फाइल को एग्जीक्यूट कराना है, जावा फाइल सेलेक्ट GUI ऑल। अब देखो ये हो गया, सेव डायलॉग ओपन हो गया, यहां से सेव कर लोगे। ठीक, उसके बाद अगर यूजर ने कुछ नहीं किया तो यूजर कैंसल्ड द ऑपरेशन। ठीक, ये भी आ रहा है, ओपन डायलॉग, कोई फाइल ओपन हो जाएगी यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोग्राम था, ये एक बेस प्रोग्राम है, इसको आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।